बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम भेड़िया बच्चे चैप्टर नंबर 9 यानी वुल्फ चिल्ड्रन पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 95 फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे। आज हमने 96 पेज नंबर से सेकंड लेक्चर जो है ना, लेक्चर नंबर 2 द वुल्फ चिल्ड्रन का लेक्चर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस करना है। पेज नंबर 96। समथिंग वाज कमिंग आउट ऑफ द आंट हिल। चूंटियों के गार से कुछ चीज़ बाहर आ रही थी। समथिंग, कोई चीज़, वाज कमिंग आउट, बाहर निकल रही थी, ऑफ द आंट हिल, चूंटियों के गार से। चूंटियों के गार से कुछ चीज़ बाहर निकल रही थी। इट वाज अ फुली ग्राउंड वुल्फ। ये एक जवान, कह लें कि भरपूर जवान भेड़िया था। ये जवान भेड़िया था। फुली ग्राउंड कहते हैं जवान, पूरा जवान। बिहाइंड इट केम, इसके पीछे आया, अ सेकेंड वुल्फ, एक दूसरा भेड़िया, एंड देन 2 स्मॉल कब्स, और फिर 2 छोटे बच्चे आए, या 2 बच्चे थे। यानी इसके पीछे एक दूसरा भेड़िया आया और फिर 2 छोटे बच्चे आए। देन समथिंग एल्स इमर्ज, देन फिर समथिंग, कुछ, एल्स, इसके अलावा, इमर्ज, ज़ाहिर हुआ। इमर्ज का मतलब होता है अपीयर हुआ, ठीक है, अपीयर होना। तो इमर्ज का मतलब अपीयर होना। फिर कोई और चीज़ ज़ाहिर हुई। इट वाज अ डायमंड, ये बला थी, ये एक बला थी। जस्ट एज द विलेजर्स हैड सेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव वालों ने कहा था। हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल। आधी जो थी वो हाफ ह्यूमन यानी आधी इंसान थी, और एंड हाफ एनिमल, और आधी जानवर थी। यानी आधी हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, यानी आधे वो इंसान थे और आधे वो जानवर थे। द डायमंड वॉज फॉलोड बाई अ सेकेंड मॉन्स्टर सच मच स्मॉलर दैन द फर्स्ट। बलाओं के पीछे एक दूसरा द डायमंड वॉज फॉलोड बाई अ सेकेंड मॉन्स्टर मच स्मॉलर दैन द फर्स्ट। यानी बलाओं के पीछे एक दूसरी अजीबुल खलकत, राक्षस, ये भी मास्टर भी बला को ही बोलते हैं। राक्षस का वर्ड मैंने वैसे ही ऐसे लिख दिया है नोट्स पे, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि बलाओं के पीछे एक दूसरी बला, पहली से बनिस्बत छोटी, वो आई। बोथ ऑफ द क्रिएचर्स हैड मैटर्ड द हेयर, दोनों दोनों जानवरों के या मखलूक़ात के बाल जो थे वो मैटेड थे, यानी अनकोम्ड थे, यानी बिखरे हुए थे। मैटेड का मतलब होता है अनकोम्ड, बालों को कंघी नहीं की हुई थी, यानी कि बिखरे हुए थे बाल। तो विच कवर्ड देयर फेसिस, जिससे उनके चेहरे ढके हुए थे। एंड बोथ वॉकड ऑन ऑल फोर्स, और दोनों जो थी ना वो अपने चारों पर चल रही थी, चार यानी पैरों और हाथों पर चल रही थी। दे लुक्ड अराउंड कॉशियसली बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द वॉल्स। बाउंडिंग कहते हैं जंपिंग को, कॉशियसली का मतलब होता है एहतियात से। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, अराउंड, इधर उधर, कॉशियसली, एहतियात से, बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द वॉल्स, यानी भेड़ियों के पीछे आने से पहले जंप लगाते हुए उन्होंने इधर उधर एहतियात से देखा। द 6 men रिएक्टेड इन डिफरेंट वेज, 6 आदमियों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रद्द अमल का मुज़ाहरा किया। 6 आदमियों ने मुख्तलिफ़ रद्द अमल का इजहार किया। 2 aimed the rifles at the certain creatures,
दो लोगों ने अजीब मखलूक पर अपनी बंदूकें तान लीं। एम का मतलब होता है, एम एट का मतलब होता है तान लेना, निशाना तान लेना। वन क्विकली सिग्नल्ड देम नॉट टू शूट। एक बंदे ने जल्दी से इशारा किया, सिग्नल्ड का मतलब इशारा करना, इशारा किया उन्हें नॉट टू शूट के बंदूक मत चलाएं, कि गोली मत मारें। ठीक है, यानी कि दो लोगों ने अपनी बंदूकें तान ली और एक ने जल्दी से इशारा किया कि गोली ना चलाएं। देन ही बिगेन टू राइट इन हिज नोटबुक। फिर उसने अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर दिया, यानी नोटबुक में उसने लिखना शुरू कर दिया। वन मैन, एक आदमी, टू फ्राइटेंड टू लुक, वो इतना डर गया कि वो देख नहीं रहा था, यानी कि वो इतना डर गया कि वो देख ही नहीं सकता था। बरीड हिज फेस इन हिज हैंड्स, बरीड उसने छुपा लिए हिज फेस, अपना मुंह छुपा लिया, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में, यानी वो इतना डर गया कि उसने अपना मुंह जो है ना वो अपने हाथों में छुपा लिया। द रेस्ट स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ, और जो बाकी बच गए थे वो बेयकीनी के आलम में घूरते रहे। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, डिसबिलीफ, इन डिसबिलीफ होता है बेयकीनी के आलम में, अक्के बक्के रह गए वो। बाकी जो थे वो बेयकीनी के आलम में घूरते रहे। सो द स्टोरीज वर ट्रू, बस कहानियाँ सच्ची थीं। दे हैड सीन द मॉन्स्टर्स फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने बजाते खुद बलाओं को देख लिया था। द मैन विद द नोटबुक वाज मिस्टर अली, नोटबुक वाला आदमी या डायरी वाला आदमी जो था वो मिस्टर अली था। ही हैड लिसन टू द टेल्स एंड चैटर, चैटर का मतलब था बातें। ही हैड लिसन, उसने सुन रखी थी, टू द टेल कहानियों को, एंड चैटर बातों को, अबाउट डेमन्स उन बलाओं के बारे में, एंड हैड बीन डिटरमाइंड और फैसला कर लिया था, यानी उसने बातें और कहानियाँ बलाओं के बारे में सुन रखी थी और फैसला कर चुका था वो, टू प्रूफ साबित करने का, दैट द स्टोरीज वर नॉनसेंस, कि ये कहानियाँ बकवास है, यानी वो इस बात का साबित करने का तहैया कर रखा था उसने कि ये कहानियाँ जो हैं वो नॉनसेंस है, बकवास है। इवन सो, हत्ता कि इट हैड टेकन अ गुड डील ऑफ परसुएशन टू फाइंड मैन हु वुड टेक हिम टू द डेमन्स लेयर। इवन सो, फिर भी, इट हैड टेकन अ गुड डील ऑफ परसुएशन, के कायल करने में अच्छा खासा वक्त लगा, टू फाइंड मैन, के आदमियों को तलाश करना, आदमियों से मिलना, फिर उनको कायल करना, अच्छा खासा वक्त लगा। हु वुड टेक हिम टू द डायमंड्स लेयर, जो उन्हें बलाओं के भट्ट की तरफ ले जाते, एंड वेट विद हिम, और उसके साथ इंतज़ार करते, वाइल ही ऑब्जर्व दैम फॉर हिमसेल्फ, जबकि वो बजाते खुद उनको देख लेता, खुद मुशाहदा कर लेता बलाओं का। यानी यहाँ पर ये हो रहा है कि वो जो उसने, यानी फिर भी ऐसे आदमियों को ढूंढ कर कायल करने में खासा ज़ोर बयान लगा, यानी खासा वक्त सर्व करना पड़ा, जो इन्हें बलाओं के भट्ट के पास ले जाते और इसके साथ बैठ कर इंतज़ार करते जब तक कि वो खुद अपनी आँखों से इनका मुशाहदा ना कर लेता। बैक एट द विलेज, गांव वापस जाकर मिस्टर अली इग्नोर्ड द एक्साइटेड टॉक, मिस्टर अली ने नज़रअंदाज कर दी पुरजोश बातें, आप हिजान भरी बातें, एक्साइटेड टॉक का मतलब होता है हिजान भरी बातें नज़रअंदाज कर दी, ऑफ हिज 5 कंपेनियंस, अपने 5 साथियों की, एंड रीड थ्रू दी नोट्स, और अपनी जो नोट्स लिखे हुए थे, जो उसने लिखा था उसको पढ़ा। ही हैड स्क्रिबल्ड एट दैट टाइम, स्क्रिबल्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी में लिखना, रिटन केयरलेसली, यानी जो उसने उस वक्त जल्दी जल्दी में लिखा था उसको पढ़ा, यानी उसने अपने साथियों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, हिजान भरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, और जो नोट्स उसने जल्दी जल्दी में लिखे थे उसको पढ़ा। द क्रीचर्स वर हिडियस बीइंग्स, जो क्रिएचर्स थी यानी मखलूक थी वो बहुत ही खौफनाक थी। हिडियस का मतलब होता है खौफनाक। ही हैड रिटन, उसने लिखा था। बोथ ऑफ देम रैन ऑन ऑल फोर्स, दोनों जो थी वो ऑल फोर्स पर चल रही थी, यानी पैरों और हाथों पर चल रही थी। ऑफ वन ही
हैड पुट, ए के बारे में उसने लिखा था हैंड हाथ, फुट पाँव, एंड बॉडी और जिस्म, लाइक ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल इंसान की तरह। ए के बारे में उसने लिखा था कि उसके हाथ हैं, पैर हैं और जिस्म है, बिल्कुल वो इंसान की तरह है। बट द हेड वाज अ बिग वॉल, लेकिन सर जो था वो एक बॉल की तरह था, ऑफ समथिंग कवरिंग द शोल्डर्स, जिससे उसके शोल्डर्स जो हैं वो ढके हुए थे। ही वॉज कन्विंस्ड however that the creatures were not demons, ताहम उसे इस बात का पक्का यकीन था कि ये मखलूक हैं, ये कोई बलाएँ नहीं हैं। What he felt sure he had seen, उसे जो पक्का यकीन था, उसने जो महसूस किया, जो उसने देखा, वर 2 children about 4 or 5 years old, कि वो 2 बच्चे थे जिनकी उम्रें 5 और 4 साल के लगभग। लो जी बेटा, ये सेकंड लेक्चर है, इसमें इसके जो मुश्किल मायने हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और इसको अच्छे तरीके से याद करना है।